दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1900 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। जाल बांधने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया आपके 1900 स्क्वायर फीट के लिए बताने वाला हूँ, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगेगा। दोस्तों इसमें छत में कितना सरिया लगेगा वो तो खैर मैं बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जानकारी नहीं होती है, जानकारी कम होने के चलते हमारा काम सही से नहीं होता है और बिगड़ जाता है और आने वाले 4 से 5 या 10 सालों में हमारे छत में कुछ भी समस्या देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आपसे वो विशेष जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बांधते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम कौन से सरिये से अपना छत का जाल बंधवाना उचित समझते हैं, यानी कि दोस्तों हम कौन सा mm का सरिया अपने छत के लिए यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों छत में हम सरिया लगा सकते हैं, 10 एम का लगा सकते हैं, 12 mm का भी लगा सकते हैं और 8 एम का भी लगा सकते हैं। दोस्तों छत में सरिया हम कौन सा लगाएंगे ये हमारे मन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो मकान हम बना रहे हैं 1900 स्क्वायर फीट का, उसके गाले कितने बड़े हैं। उसके अकॉर्डिंग आप 10 एम का सरिया लगा सकते हैं, 12 एम का लगा सकते हैं, 8 एम का भी आप लगा सकते हैं। चूँकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि छत में हम 10 एम का सरिया लगाते हैं, 12 एम का लगाते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों इसके विषय में हम बात करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम छत का जाल बांधते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो जो आपका मकान है उसके गाले हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए दोस्तों एक मैंने वीडियो बना रखा है प्रॉपर डिटेल में, जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि आपका जो छत है, आपका जो मकान है, उसके गाले कितने बड़े हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा सरिया यूज़ करना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा दोस्तों, वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 10 एम का सरिया और 12 एम का दोनों देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि 10 एम का सरिया तो खैर लगभग सब लगाते हैं, लेकिन दोस्तों जो 12 एम का सरिया बहुत सारे कम भाई लगाते हैं। दोस्तों उनका मानना होता है कि मकान का काम हो, छत का काम हो, जीवन में एक ही बार होता है, तो क्यों ना दोस्तों अपने छत को हम मजबूत बनाएं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो 12 एम का सरिया अपने छत के लिए सही समझते हैं। तो दोस्तों 10 एम का कितना लगेगा, अगर हम 10 एम से 12 एम में जाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा, उसके विषय में डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है कि आप 10 एम से 12 एम में जाएं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसमें आप कम खर्च में अपने छत को मजबूत बना पाएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जैसा कि हमने 1900 स्क्वायर फीट का पूरा मकान कंप्लीट किया है, छत हाइट तक दोस्तों हम उसको ले गए हैं। दोस्तों कुछ पुराने सरिये हमारे पड़े रहते हैं, स्वाभाविक बात है दोस्तों, कुछ सरिया हमारा शेष रहता ही रहता है। इसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना सरिया लाना है उतना ही लाएँ, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का वाधू खर्चा ना हो। तो पुराना कितना लगेगा, शेष कितना लाना है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पतले तार की बात करेंगे, पतला तार कितना लगेगा जो कि सरिया बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है। दोस्तों जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो सर्वप्रथम आपको ये तय करना पड़ेगा कि छत का जाल किस तरह से बांधा जा रहा है। आपको ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो आपको सिर्फ 2 कंडीशन के ऊपर विशेष ध्यान देना होता है, मेन सरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों अगर आप इसका ध्यान देते हैं तो आपका छत डेफिनेटली मजबूत बनेगा और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों थोड़ा वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसके विषय में भी डिटेल में वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये शॉर्टकट तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों जैसा कि हमारा ये एक गाला है जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो 12 फीट बाय 15 फीट का, इस प्रकार से एक गाला हमारा ये हो सकता है। आपका कोई भी हो, हम एग्जाम्पल तौर से इसको समझने के लिए यहाँ मेंशन कर रहे हैं। दूसरा गाला हमारा कुछ इस प्रकार से हो सकता है जिसकी साइज़ 8 फीट बाय 12 फीट की हो सकती हैं। दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बांधते हैं तो हमारा जो मेन सरिया लगेगा वो 12 फीट का कुछ इस प्रकार से लगने वाला है। वहीं दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बांधते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से 8 फीट का लगने वाला है। दोस्तों जैसा कि 12 फीट की इसकी चौड़ाई ये है और इसमें भी 12 फीट है, तो हमने इसमें मेन सरिया 8 फीट का क्यों लिया, यही बात दोस्तों मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो उस गाले की आप दूरी देख लीजिए, जो दूरी कम है उस प्रकार से आपको मेन सरिया
लगाना है। उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बार जिसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी मेन सरिये से, तो उसका आप इस प्रकार से छत का सरिया बांध सकते हैं। दोस्तों इसके विपरीत अगर हम छत का जाल कुछ इस प्रकार से बांध देते हैं, जैसा कि हम इसको समझते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि इसकी साइज़ भी हम ले लेते हैं 12 बाई 15। दोस्तों इसमें हम मेन सरिया लगा लिया है 15 फीट का और डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में हमने लगा दिया 12 फीट का इस प्रकार से। दोस्तों इसमें अक्सर होता क्या है, तो दोस्तों इसमें होगा क्या है कि ये मेन सरिया इस प्रकार से लंबा होने के चलते इतना मजबूत ये नहीं होगा जितना कि ये हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपका एक गाला झुकने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको विशेष रूप से अच्छे से देखकर, अच्छे से समझकर आपका इसका छत का सरिया बनवाना है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ समय के पश्चात 4 साल, 5 साल, 10 साल के पश्चात बीम की जगह ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, छत में दरारें आ जाती हैं। तो दोस्तों वो इसी समस्या के चलते आती हैं। वैसे और भी कई कारण पर ये चीज़ निर्भर करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा 1900 स्क्वायर फीट के लिए टोटल कितना सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया हमारा सटीक एंड सही निकले इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो 1900 स्क्वायर फीट का छत है इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं साइज़ एग्जाम्पल तौर से ले लेता हूँ और 30 फीट बाय 50 फीट ले लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका साइज़ इससे डिफरेंस है, इससे अलग है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी लंबाई चौड़ाई आपकी बन रही है, अगर आप उसका आपस में गुणा करते हैं, क्षेत्रफल दोस्तों आपका 1900 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। अब दोस्तों जो हमने इसमें सीखा ना वही चीज़ इसमें फॉलो करते हैं और हम इसमें देख पा रहे हैं 50 फीट की तुलना में 38 फीट का ये डिस्टेंस, ये दूरी कम है। तो मेन सरिया कुछ इस प्रकार से हमारा लगने वाला है। तो दोस्तों 38 फीट का हमारा मेन सरिया हो जाता है। वहीं अगर हम इस प्रकार से लगाते लगाते 50 फीट की दूरी को तय करते हैं, तो दोस्तों हमारे इसमें 100 नग सरिया लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों मेन सरिया के ऊपर जस्ट हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर बार लगाते हैं, जिसकी लंबाई हम देख रहे हैं दोस्तों 50 फीट की है। तो दोस्तों 38 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग हमारे इसमें लगने वाला है 76 नग। गुणा करते हैं तो दोस्तों हमारे इसमें 3800 फीट मेन सरिया लग रहा है, 3800 फीट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल दोस्तों हमारे इसमें बनने वाला है 7600 फीट टोटल सरिया लगने वाला है। अब दोस्तों सर्वप्रथम हम इसमें यह देख लेते हैं कि हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है, शेष कितना लाना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसमें अगर आप 10 एम से बनवाते हैं, 12 एम से बनवाते हैं या फिर 8 एम से बनवाते हैं, सरिया जो आता है उसकी लंबाई जो आती है 40 फीट की आती है। 40 से भाग करेंगे तो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 119 नग। दोस्तों जब भी आप छत का जाल बनवाते हैं तो 119 नग ही लगेंगे, लेकिन अक्सर होता क्या है, जब भी हम छत का जाल बनवाते हैं ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा सरिया कम पड़े। तो इसमें हम 15 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। कितना बन गया दोस्तों, अब बन गया 200 और 5 नग, इतना ही सरिया आपके लगेगा। अब दोस्तों अगर आपके पास पुराना सरिया पड़ा है, मान लीजिए आपके पास 45 नग पुराने सरिया पड़े हैं, तो माइनस कर लीजिए कितना बन गया दोस्तों, आपको दोस्तों 160 नग लाना है। अब दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है कि अगर आप इसमें वेट में, वजन में चाहते हैं कि भाई मैं तो 160 नग या भी जितने भी आपके शेष पड़े सरिया आपने कैलकुलेशन कर लिया है और देख लिया है कि आपको 160 सरिया लाना है, 150 लाना है, 120 लाना है या फिर 180 लाना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि उसका वजन कितना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ तुरंत ही मैं आपको कमेंट का जवाब दे देता हूँ और बता दूंगा कि आपको 10 एम का लाना है, तो आप मुझे नग लिख कर दे दीजिए, वहाँ मैं आपको वजन करके बता दूंगा। 12 एम का अगर आप चाहते हैं तो भी आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि 10 एम या फिर 12 एम का। दोस्तों ये तो बात हो जाती है कि हमारा पास पुराना सरिया पड़ा है, शेष कितना लाना है वो हमने इसमें देख लिया है। अब दोस्तों हमारे पास कोई सरिया नहीं पड़ा है, लेकिन अब हम सरिया लाना चाहते हैं फुली हमारे 1900 स्क्वायर फीट के लिए। इसमें दोस्तों आपका 10 एम का सरिया लगेगा 14 क्विंटल 35 किलोग्राम। वहीं दोस्तों भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है 60 रुपये पर किलो के हिसाब से गुणा करते हैं दोस्तों 86,000 और 100 रुपये का आपके इसमें 10 एम का सरिया का खर्च आने वाला है। दोस्तों ये भाव का क्या है कि अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग देखने को मिलता है। मेरे यहाँ चल रहा है तो मैंने इसका कैलकुलेशन यहाँ किया है, आपके यहाँ क्या चल रहा है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपके एरिया में सरिया का क्या भाव चल रहा है। 12 एम से अगर बनवाते हैं फुली तो आपके लगेगा 20 क्विंटल और 50 किलोग्राम। इसी भाव से गुणा कर देते हैं जो कि 1,23,000 रुपये का आपके इसमें 12 एम का सरिया का खर्च आने वाला है। पतले तार की बात करें दोस्तों तो लगभग 16 किलोग्राम लगेगा, 100 का भाव चल रहा है, 1600 रुपये का बनेगा।
दोस्तों जैसा कि हमने इसमें देख लिया है, अगर हम 10 एम सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं तो इतना लगेगा, 12 एम से बंधवाते हैं तो इतना और इतने रुपए का वो लगभग पड़ने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आपका इतना बजट नहीं बन पा रहा है, लगभग आप यूँ मान लीजिए 14,000 ये और 23,000 ये, यानी कि दोस्तों कितना बन गया दोस्तों, एक्स्ट्रा ये जोड़ लीजिए आप 37,000 रुपये लगभग दोस्तों आपके इसमें एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है 10 एम के अकॉर्डिंग। दोस्तों इतना खर्चा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि आधा 10 का लगा सकते हैं, आधा 12 का लगा सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका खर्चा इससे आधा आएगा। लगभग यूँ मान लीजिए आप 18,000 के लमसम या फिर 20,000 के लमसम दोस्तों आपको इसमें प्लस कर लीजिए तो 1 लाख और दोस्तों 6,000 लमसम दोस्तों आपका इसमें खर्च आने वाला है 10 एम और 12 एम का अगर आप आधा आधा लगाते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान देना है, जिसमें आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति में आप बंधवाते हैं जिसमें आपको ध्यान ये देना है कि 12 एम का सरिया आपका मेन होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में आपका 10 एम का सरिया होना चाहिए। इससे अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपका खर्च भी कम आएगा, प्लस आपका छत भी मजबूत बनेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अगर हम अपना छत का जाल 1900 स्क्वायर फीट का छत का जाल अगर हम बनवाते हैं तो हमने 10 एम का सरिया कितना लगेगा, 12 एम का कितना लगेगा, और हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है तो शेष कितना सरिया अब हमें लाना है, तो वो भी हमने इसमें देख लिया है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम छत का कार्य करवाते हैं तो छत ढलाई के उसी दिन या फिर छत ढलाई के दूसरे दिन छत में दरार आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे मन में कहीं ना कहीं बना रहता है कि क्या इसके चलते हमारे छत में लीकेज आएगा, पानी टपकने की समस्या बनेगी। तो दोस्तों इसके समाधान के लिए और इसके कारण का मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक भी मैंने दे रखे हैं। वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों और अपने छत को आप मजबूत बनाइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो जानकर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।